पाक भारत का बड़ा टाकरा। शायकीन क्रिकेट को जहां कौमी टीम का अमेरिकी टीम से हारने पर गमो गुस्सा है, तो वहीं भारत के खिलाफ मैच में बड़ी उम्मीदें भी लगा दी हैं। अवाम का कहना है कि भारत से मैच में अच्छी उम्मीदें हैं। उम्मीद है हमारी टीम मायूस नहीं करेगी। आप एक इंटरनेशनल मैच खेल रहे हैं, आपके साथ हज़ारों लोगों की उम्मीदें जुड़ी हैं, पर उस टाइम अगर आप एक रिस्क ले रहे हैं तो आई थिंक सो कि ये बड़ा मुश्किल और ये बड़ा डिसअपॉइंटिंग चीज़ है। इंडिया बहुत टफ टीम है और फेवरेट भी है इस टूर्नामेंट की। सो होप सो कि इंशाल्लाह जीत जाएं, क्योंकि कुछ चेंजेस करनी पड़ेंगे इस कार्ड में। उम्मीद यही रखते हैं इंशाल्लाह अच्छा होगा, क्योंकि वो हार से सीखते हैं और इंशाल्लाह वो सीखेंगे और जीत होगी इंशाल्लाह। अगर हम उम्मीद छोड़ देंगे तो फिर हम आगे मैचेस नहीं जीत सकेंगे। हमें चाहिए कि हम अपनी टीम को उम्मीद दिलाएं कि भाई आप जीत सकते हैं, आप कर सकते हैं। T20 आलमी कप टूर्नामेंट का सबसे बड़ा टाकरा पाकिस्तान और भारत के दरमियान आज के मैच के हवाले से शायकीन क्रिकेट के दिल की धड़कनें तेज हो गई। अमेरिका से मैच हारने शायकीन क्रिकेट कौमी टीम से नाराज हैं, लेकिन भारत के खिलाफ कामयाबी के लिए भी पुरुमीद और दुआगो हैं। इस हवाले से मजीद जानते हैं एबीएन न्यूज़ के नुमाइंदे अब्दुल कदीर राना से। अब्दुल कदीर राना बताएगा शायकीन क्रिकेट का क्या कहना है। जी बिल्कुल, T20 वर्ल्ड कप में जो पाकिस्तान और भारत का टाकरा है, उसके लिए जो शायकीन क्रिकेट हैं पाकिस्तान के, उनके दिल की धड़कनें जो हैं वो तेज़ हो चुकी हैं और सब पुरजोश भी हैं लेकिन मायूस भी हैं, क्योंकि पाकिस्तानी टीम जो अमेरिकन एक नई टीम है उससे हारी है अपना मैच, और उसके बाद मायूसी ज़रूर है लेकिन पुर उम्मीद भी है कि कौमी टीम जो भारत है उसके खिलाफ जो है कामयाबी ज़रूर हासिल करेगी। इस वक्त कुछ शायकीन क्रिकेट मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे हम बात करेंगे वो क्या कहते हैं इस मैच के बारे में। देखिए, अमेरिका से तो पाकिस्तान हार गई है, लेकिन भारत से यही उम्मीद रखते हैं कि अच्छा मुकाबला हो, अच्छा खेल देखने को मिले हम दोनों को। लेकिन उम्मीद ये है कि पाकिस्तान का मुश्किल है कि भारत से जीते, क्योंकि जो भारत की टीम है वो अभी बहुत अच्छी है और उन्होंने आईपीएल में से भी लड़के लिए हैं। और पाकिस्तानी टीम में तो ये है जैसे पर्चियाँ चल रही है, आज़म खान हो गया और काफ़ी लोग ऐसे हैं जो पर्ची में, अगर आप देखें जो मैच हम यूएसए से हारे हैं। जो राय है, इनकी दिल की ख्वाहिश है वो जो है सुनी, मायूस ज़रूर हैं अमेरिका से, लेकिन जो है तनकीद भी करते हैं और लेकिन पुरुमीद भी है कि पाकिस्तान टीम जो है वो जीत जाएगी और दिल की ख्वाहिश सबकी यही है कि पाकिस्तान टीम जो है ये भारत के खिलाफ मैच जीते। पाकिस्तान और भारत का मैच देखने के लिए शायकीन क्रिकेट पुरजोश हैं। शायकीन क्रिकेट खातून का कहना है कि बाबर आजम मेरा पसंदीदा खिलाड़ी है, आज अच्छी परफॉर्मेंस दिखाकर भारत को शिकस्त देंगे। इस हवाले से तफसीलात जानते हैं शहरोज खान से। जी बिल्कुल, आज जो है एक बहुत बड़ा मुकाबला होने जा रहा है भारत और पाकिस्तान के दरमियान जो है वो मैच है और शायकीन क्रिकेट जो है वो बड़ी उम्मीदें लगाए हुए हैं, बड़े पुरजोश भी हैं। जहां पर मुल्तान के जो शायकीन क्रिकेट हैं वो दुआएं भी कर रहे हैं। इस वक्त जो है हमारे साथ शायकीन क्रिकेट खातून जो है वो मौजूद हैं। जी मैडम, क्या कहेंगी, कौन सा खिलाड़ी बेस्ट है और क्या उम्मीदें हैं आपको पाकिस्तान टीम से? सबसे पहले तो मैं कहूँगी कि पिछले मैच में जो पाकिस्तान हारा था अमेरिका से, तो बड़ा अफसोस हुआ था हमें, मगर मैं यही कहूँगी कि अब जो शायकीन क्रिकेट है वो दोबारा से पूरी उम्मीद हो जाएं, वो दुआएं करें कि पाकिस्तान जो वो इंडिया से जीते, क्योंकि आज का मैच है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। बाकी अगर बात की जाए मेरे फेवरेट प्लेयर की, तो एज़ यूजुअल बाबर आजम मेरा फेवरेट है और मैं चाहती हूँ कि आज वो अच्छा खेले और इंडिया को जो है वो हराए। जी बिल्कुल, इनका ये कहना है कि जो पसंदीदा खिलाड़ी है वो बाबर आजम है और ये बाबर आजम के लिए दुआ भी कर रही हैं और बड़ी उम्मीदें हैं बाबर आजम से, वो आज अच्छा खेलेंगे और इंडिया को जो है वो शिकस्त देंगे। जी, कबड्डी के खिलाड़ी भी पाकिस्तान इंडिया के मैच के टाकरे का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। कहते हैं अमेरिका से शिकस्त को भूलो और भारत को हराओ। कबड्डी के खिलाड़ी मजीद क्या कहते हैं, जानते हैं नुमाइंदा एबीएन न्यूज़ अली नासिर से। जी बिल्कुल, आज पाकिस्तान T20 वर्ल्ड कप में अपना दूसरा मैच इंडिया के खिलाफ खेल रहा है और मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं कबड्डी के खिलाड़ी। वो आज पाकिस्तान और इंडिया का मैच देखने के लिए कितने एक्साइटेड हैं, किस तरह देखेंगे, इनका कौन सा फेवरेट खिलाड़ी है, ये कबड्डी खेलते हैं, आज हम इनसे बात करेंगे क्रिकेट के हवाले से। जी, हम बहुत एक्साइटेड हैं मैच देखने के लिए और इंशाल्लाह पाकिस्तान की टीम जीतेगी। उन्हें पिछली शिकस्त को भूलना पड़ेगा और इंशाल्लाह हम जीतेंगे, ये हमारा कॉन्फिडेंस है और हमारी टीम जीतेगी इंशाल्लाह। जी, आपने ये कबड्डी के खिलाड़ी हैं जिनकी आपने गुफ्तगू सुनी है, इनका ये कहना है कि पाकिस्तान आज का मैच इंशाल्लाह जीत कर कम बैक करेगा और इंडिया के साथ हमें शिकस्त किसी सूरत कबूल नहीं है। अगर हम इंडिया को हरा दिए तो पिछले गीले शिकवे जो उनसे पाकिस्तान क्रिकेट टीम से वो हमारे ख़त्म हो जाएंगे। इंडिया को आज का मैच हराना बहुत ज़रूरी है। जी, दोस्तों के हाथों मुबैना तौर पर कत्ल होने वाले रावलपिंडी की नौजवान जैन रशीद की वालिदा को ताहाल इंसाफ नहीं मिल सका। जैन रशीद की वालिदा ने वफाकी पुलिस से अदम ताउन का शिकवा कर दिया। वालिदा का कहना है मेरे बेटे को घर से बुलाकर मारा गया, वाक़े को रोड हादसा करार दे दिया गया है।
इस खबर से मुतल्लिक आपको आगाह कर रहे हैं कि रावलपिंडी के नौजवान जैन रशीद की वालिदा को ताहाल इंसाफ नहीं मिल सका और इस हवाले से उन्होंने मुतल्लिका हुकाम से नोटिस लेने का मुतालबा भी किया है। जैन रशीद की वालिदा ने वफाकी पुलिस से अदम ताउन का शिकवा कर दिया है। बेटे को घर से बुलाकर मारा गया, वाक़या रोड हादसा करार दिया जा रहा है। वालिदा की जानिब से ऐसा कहा गया। आपको बताएं, वालदा की जानिब से जैन रशीद के दोस्तों पर मुबैना कत्ल का इल्जाम लगाया गया है। रावलपिंडी के नौजवान जैन रशीद की वालिदा को ताहाल इंसाफ नहीं मिल सका है। जैन रशीद की वालिदा ने वफाकी पुलिस से अदम ताउन का शिकवा भी कर दिया है। बेटे को घर से बुलाकर मारा गया, वाक़े को रोड हादसा करार दे दिया गया। वालिदा का ऐसा मौक़िफ़ है। वालिदा की जानिब से जैन रशीद के दोस्तों पर मुबैना कत्ल का इल्जाम। रावलपिंडी के नौजवान जैन रशीद की वालिदा को ताहाल इंसाफ नहीं मिल सका। कंदकोट जिला भर में डाकुओं का राज बरकरार है। डाकुओं ने 2 अफराद को अगवा कर लिया। इतला मिलते ही पुलिस की भारी नफरी जारी वक़वा पर पहुंच गई है। पुलिस डाकुओं के ताकुब के लिए डाकुओं के पीछे कच्चे की तरफ रवाना हो गई। जिला भर से अगवा होने वाले अफराद की तादाद 13 हो गई है। पुलिस डाकुओं का ताकुब करते हुए कच्चे की जानिब रवा दवा हुई है। इस हवाले से आपको बताएं कि कंदकोट में डाकुओं का राज बरकरार है। 2 अफराद को अगवा कर लिया गया है। इससे पहले भी अगवा की मुतअद्दिद कार्रवाइयाँ हुई हैं और दूसरी जानिब पुलिस की जानिब से ऑपरेशन के दावे भी किए जाते हैं, जबकि सूरत हाल ये है कि कंदकोट में मजीद 2 अफराद को अगवा कर लिया गया है। पुलिस डाकुओं का ताकुब करते हुए कच्चे की जानिब रवाना हुई है। कंदकोट में डाकुओं का राज बरकरार है। 2 अफराद को अगवा कर लिया गया है। शेखुपुरा में ट्रक और रिक्शा में तसादुम हादसे में 2 अफराद जाँ बहक जबकि 2 जख्मी हो गए। जख्मी और जाँ बहक होने वालों का ताल्लुक एक ही खानदान से है। रेस्क्यू के मुताबिक हादसा तेज रफ्तारी के बाइस पेश आया। रेस्क्यू ने लाशों और जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया है। कंदकोट से आपको ये खबर दे रहे हैं, हादसा तेज रफ्तारी के बाइस पेश आया है। लाशें और जख्मी अस्पताल मुंतकिल कर दी गए। शेखुपुरा में ट्रक और रिक्शे में तसादुम हुआ है। नवाज शरीफ के साबिक तर्जुमान और साबिक गवर्नर मोहम्मद जुबैर का नून लीग छोड़ने का ऐलान। कहते हैं काफी अरसे से मैंने ये फैसला कर लिया था, जब से पावर पॉलिटिक्स शुरू की है तो साथ चलना मुश्किल हो जाता है। मैं काफी अरसे पहले नून लीग क़यादत को वाज़ेह कर चुका था। अपने बयान में उनका कहना था कि तहरीक अदम एतमाद PDM की 16 माह की कारकर्दगी समेत मुख्तलिफ इशूज़ इख्तलाफात थे। किसी और पार्टी में जाने का फैसला नहीं किया। आइंदा चंद दिनों में सियासी मुस्तकबिल का फैसला करूंगा। पार्टी का मौक़िफ़ तब्दील हो गया था, इसलिए खुद को पार्टी से अलग कर लिया। हमने अवाम के लिए सियासत करनी थी। वोट को इज्जत दो हमारा नारा था। वोट को इज्जत दो का नारा छोड़कर हर कीमत में हुकूमत में आना है तो फिर क्या बातचीत कर सकते हैं। पंजाब में हुकूमत और गवर्नेंस के निज़ाम में इनकलाबी तब्दीली का फैसला। पंजाब में वजारतों और महकमों की तारीख की सबसे बड़ी रिस्ट्रक्चरिंग की जाएगी। फालतू, नकम्मे और खसारों के शिकार इदारों के डाउनसाइजिंग भी की जाएगी। एक ही काम करने वाले ज़ायद इदारों को ख़त्म कर दिया जाएगा। वज़ीर आला ने रिस्ट्रक्चरिंग के मंसूबे की मंजूरी दे दी है। मज़ीद तफसीलात जानेंगे ब्यूरो चीफ लाहौर उमर दराज गोंदल से। उमर बताएगा, वज़ीर आला पंजाब ने रिस्ट्रक्चरिंग के मंसूबे की मंजूरी दे दी है, मज़ीद क्या तफसीलात हैं? जी, पंजाब हुकूमत का बताना ये है कि वो वजारतों और महकमों की तारीख में सबसे बड़ी रिस्ट्रक्चरिंग करने जा रहे हैं, जिसमें कुछ ऐसे महकमे हैं जो खसारे का शिकार हैं। उन इदारों की डाउन साइजिंग की जाएगी और मुख्तलिफ इदारे एक ही काम कर रहे हैं और जो एक ही काम करने वाले जायद इदारे हैं उनको भी खत्म कर दिया जाएगा। और पंजाब की वजीर आला मरीम नवाज ने इस रिस्ट्रक्चरिंग के मंसूबे की मंजूरी दे दी है और वजारतों का जो हजम है उसको कम करके जो सरकारी उमूर है उनकी अंजाम दही में आसानी पैदा की जाएगी। और उसके अलावा जो इदारे खत्म नहीं किए जाएंगे उनमें अगर वो एक ही काम कर रहे हैं तो उन इदारों को आपस में मर्ज कर दिया जाएगा, जम कर दिया जाएगा। रिस्ट्रक्चरिंग और डाउन साइजिंग से इदारों की कारकर्दगी और अवामी खिदमत के अमल को सादा, आसान और तेज बनाया जाएगा। और इसके अलावा गवर्नमेंट का बताना यह है कि इससे बचत भी होगी और वो अरबों रुपए की बचत होगी और हुकूमत के जो सालाना अखराजात हैं उनमें बड़ी कमी से माली गुंजाइश पैदा होगी। जो अवामी फलाह बहबूद के मंसूबे हैं उस पर उसको खर्च किया जा सकेगा। जी, बहुत शुक्रिया ब्यूरो चीफ लाहौर उमर दराज गोंदल हमें आगाह कर रहे थे। पाकिस्तान कोस्ट गार्ड्स ने घारों में कार्रवाई करते हुए कराची से बोहारो जाने वाले डंपर से 2700 किलो से ज्यादा गैर कानूनी छालिया बरामद कर लिया। जवानी जेटी ग्वादर में स्पीड बोट के जरिए ईरान से पाकिस्तान आने वाले 12 गैर कानूनी तारिकीन वतन को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। मजीद तफसीलात जानते हैं बिलाल अली से। जी बिलाल, बताइएगा। जी बिल्कुल, देखें पाकिस्तान कोस्ट गार्ड की घरों में कार्रवाई हुई है। घरों रोड चेक पर कराची से बोहारो जाने वाले डंपर से 27 किलो से ज्यादा गैर कानूनी छालियां बरामद की हैं। बरामद शुदा छालियां डंपर के कब्जे में लेकर कानूनी कार्रवाई भी शुरू कर दी है। जबकि दूसरी कार्रवाई जो जवानी जेटी गवादर में सस्पेंड बोट के जरिए ईरान से पाकिस्तान आने वाले 12 गैर कानूनी तारिकीन वतन को भी गिरफ्तार किया है। तारिकीन वतन को FIA के हवाले कर दिया गया है। जी ठीक, बहुत शुक्रिया बिलाल अली, इस हवाले से आगाह कर रहे थे।
पाकिस्तान रेंजर्स सिंध और CTD ने लियारी में मुश्तरका कार्रवाई करते हुए लियारी से गैंगवार कमांडर अहमद अली मक्सी ग्रुप से ताल्लुक रखने वाले 2 इंतहाई मतलूब मुल्जिमान गिरफ्तार कर लिए। तर्जुमान के मुताबिक मुल्जिमान के कब्जे से वारदातों में इस्तेमाल होने वाला गैर कानूनी असलहा, एमिनेशन और मुनशियात भी बरामद कर लिया गया है। मुल्जिमान लियारी गैंग वार कमांडर अहमद मक्सी के साथ बरह रास्त राबते में थे। बड़ी कार्रवाई हुई है, इस मुतालिक आपको आगाह कर रहे थे। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ चीन का 5 रोज़ा सरकारी दौरा मुकम्मल करने के बाद हफ्ते को पाकिस्तान पहुंच गए। इस हवाले से पाकिस्तान और चीन ने मुश्तरका एलामिया जारी कर दिया है, जिसमें दहशतगर्दी पर दोहरा मेयार मुस्तरद करते हुए CPAC की अहमियत पर जोर दिया गया है। पाकिस्तान और चीन ने वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ के 5 रोज़ा दौरा चीन के अख्तिताम पर जारी होने वाले एक मुश्तरका बयान में कहा है कि दोनों फ़रीक़ैन ने इलाक़ाई अमन, इस्तेहकाम, तरक्की और खुशहाली को मुश्तरका तौर पर बरकरार रखने के लिए मिलकर काम करने और नए दौर में मुश्तरका मुस्तकबिल के साथ पाकिस्तान और चीन की कम्युनिटी की तामीर को तेज़ करने पर इत्तफ़ाक़ किया है। एलामिया में कहा गया कि फ़रीक़ैन ने जनूबी एशिया में अमन व इस्तेहकाम बरकरार रखने की अहमियत, तमाम तस्फिया तलब तनाज़ात के हल की ज़रूरत और किसी भी यकतरफ़ा इक़दाम की मुखालफत पर जोर दिया। पाकिस्तान ने चीन को मकबूजा कश्मीर की ताज़ा तरीन सूरत हाल से आगाह किया। फ़रीक़ैन ने इस बात को तस्लीम किया कि चीन पाकिस्तान इक़्तिसादी राहदारी बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का अहम मनसूबा है। CPAC के आगाज़ के बाद से दोनों फ़रीक़ैन ने मिलकर मनसूबाबंदी, मिलकर तामीर और एक साथ फ़ायदा उठाने के उसूल पर अमल किया है। एलामिया में कहा गया है कि पाकिस्तान ने चीन के उसूल पर पुख्ता आज़म और इस बात का अदा किया कि ताइवान अवामी जमहूरिया चीन की सरजमीन का आटोटंग है। फ़रीक़ैन ने इस बात का अदा किया कि गज़ा के मौजूदा बहरान से निकलने का बुनियादी रास्ता 2 रियासती हल और फ़लस्तीन की एक आज़ाद रियासत के क़याम में मुज़म्मिर है। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल की जानिब से मंजूर करदा करारदाद कानूनी तौर पर अमल दरामद की पाबंद है। नवाज शरीफ ने बानी PTI के बारे में गुफ्तगू करते हुए कहा कि तुम हमेशा रूठे रहते हो। कहते थे नवाज शरीफ के कमरे से एयर कंडीशन उतरवाऊंगा, अब तुम जेल में हो, मेरा तो कभी एयर कंडीशन की तरफ ध्यान नहीं गया। तुम एक के बजाय 2 लगवा लो। मैं कीना परवर नहीं हूँ। बानी PTI के घर जाकर उनको कौम की खिदमत पे हिस्सा डालने की दावत दी, लेकिन वो नफरत की सियासत करते रहे। उठे हुए बंदे की तरह से शुरू से ही आप अपना पिछले 25 साल से आपका यही रवैया है, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, मैं तुम्हें जेल में डालूंगा, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, मैं नवाज शरीफ के कमरे से मैं एयर कंडीशनर उतार लूंगा। अब तुम जेल में हो, मेरा तो कभी ध्यान भी नहीं गया तुम्हारे एयर कंडीशनर की तरफ। तुमने एक की बजाय 2 लगवा लो, मुझे कोई इतराज नहीं है, लेकिन अपना ये मैं इस तरह का बंदा नहीं हूं, वरना कि मैं दिल में इस तरह की कीना परवरी करूं। चल के गया था आपके पास कि आओ मिल के काम करें। मोहतरमा बेनजीर भुट्टो ने और मैंने, हमने एक चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी पे दस्तखत किए थे। हम जमहूरियत को बरकरार रखने के लिए, मजबूत करने के लिए हम आपस में मिलकर गवर्नमेंट भी फॉर्म कर लेते हैं। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर ने एक बार फिर पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून की क़यादत को ललकारते हुए नाजेबा अल्फाज इस्तेमाल किए। सवात में जलसे से खिताब करते हुए अली अमीन गंडापुर ने कहा, मुल्क शख्सियात के फैसलों से नहीं, आइन से चलते हैं। आइन तोड़ने वाले सुन लें, हम इन्हें फांसी पर लटकाएंगे। जब तक जिंदा हूँ, फाटा और पाटा में कोई टैक्स नहीं लगा सकता। हम अपना हक लेना और छीनना जानते हैं, हक के लिए मरना भी जानते हैं। एस्टेब्लिशमेंट के नाम पर जो मजाक शुरू किया है, अब ये नहीं चलेगा। बानी PTI एक सोच और नजरिए का नाम है, इस नजरिए और सोच को कोई खत्म नहीं कर सकता। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी ने वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर को मुनाजरे का चैलेंज दे दिया है। कहा, अली अमीन अपनी मर्जी का चैनल चुन लें और मुनाजरा कर लें। अली अमीन जैसे हाईवे पर भागते नजर आए थे, वैसे ही भागते नजर आएंगे। अली अमीन गंडापुर ने अपनी नौकरी पक्की करनी है। अगर रोज़ इनकी तस्वीर शहबाज शरीफ, मोहसिन नकवी के साथ आएगी तो इन्हें जवाब देना पड़ेगा। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा दलील और दलाइल से बात करें। नून लीग की विफाकी बजट की तैयारी में सोलो फ्लाइट पीपल्स पार्टी के शदीद तहफ़्फ़ुज़ात सामने आ गए। पीपल्स पार्टी के रहनुमा खुर्शीद शाह ने मुजावजा विफाकी बजट से मुकम्मल लाइल्मी का इजहार कर दिया। कहा कि ऐसी तजावीज़, कैसा बजट, हुकूमत ने ना कुछ बताया ना ही हमें एतमाद में लिया। उनका कहना था, मालूम नहीं नून लीग निजकारी पॉलिसी, टैक्सेस, तरक्याती प्रोग्राम पर क्या कुछ कर रही है। अवाम को रिलीफ देने के इकदाम में कि सूबे को क्या हिस्सा दिया जा रहा है। विफाकी वजारतों के मनसूबों में क्या नया है, क्या पुराना, हमें नहीं बताया गया। ये भी नहीं बताया गया कि ये बजट हुकूमत खुद बना रही है या IMF। आगे बढ़े और आपको बताएं कि पाकिस्तान का आखिरी गांव हुंजा मस्कर, जहां 3 ममालिक की सरहदें मिलती हैं, इस गांव में ब्रिटिश दौर का बनाया गया कला कलंदरची फोर्ट सयाहों के लिए खोल दिया गया है। इस हवाले से देखिए किरण कासिम की ये रिपोर्ट। वादिया हुंसा मस्कर गांव में मौजूद कलंदरची किले को ताज़ीन व आराइश के बाद सयाहों के लिए खोल दिया गया। ये किला 1932 में ब्रिटिश हुकूमत ने रूस से हमले को रोकने के लिए बनवाया था।
इस सरहदी गांव में 3 ममालिक के सरहदें मिलती हैं। कलक और मंतका पास से चीन, अफगानिस्तान और पाकिस्तान की सरहद वखान कॉरिडोर के जरिए मिलती है। फोर्स कमांडर FCNA जनरल काशिफ खलील ने तकरीब से खिताब करते हुए कहा, इस फोर्ट को दोबारा बहाल करने और सयाहों के लिए खोलने की जो काविश की गई है, ये पहला कदम है। तालीम के लिहाज से हुंजा पहले ही नंबर 1 है, इसमें हमें भी शाकी नहीं है। बाकी जो APS या उससे रिलेटेड प्रोजेक्ट्स हैं, उसके ऊपर 4 के रेजिमेंट हमारी यहाँ मौजूद है। मैं CO को बताऊंगा, आप लोगों के साथ मिलके इन ऐसे तमाम अपॉर्चुनिटीज़ को डिस्कस कर लेगा कि जिसके अंदर रहते हुए हम तालीम के मैदान में क्या हम कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं इस इलाके के हवाले से। यहाँ का जो पोस्ट ऑफिस है उसको भी हम बहाल करेंगे। सयाहत के हवाले से किसी किस्म की रुकावट नहीं होगी। गिलगित बल्तिस्तान में सयाहत के फरोग के लिए इस तारीखी किले को ताज़ीनो आराइश के बाद मकामी और गैर मकामी सयाहों के लिए फोर्स कमांडर गिलगित बल्तिस्तान ने इफ्तिताह के बाद सयाहों के लिए इस किले को खोलने का ऐलान कर दिया। किरण कासिम, ABN न्यूज़, मस्कर, हुंसा। फिल वक्त इतना ही।